अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने WBSSC SLST 2025 के लिए उर्दू का ये सवालनामा पेश कर रहे हैं और ये आपका एक मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसी की एक कड़ी है। इसको आप पहले क्वेश्चन से लेकर 50वें क्वेश्चन तक देखिए, बहुत डिटेल में हम बता रहे हैं और ऐसे ही सवालात आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि ये बहुत मयारी सवालात हैं। पहला ये सवाल है कि किस शायर ने अपने कलाम के जरिए खुदी, अमल और जिद्दोजहद का पैगाम दिया। ऑप्शन है कि मीर तकी मीर ने, इकबाल ने, फैज ने या मोमिन ने। तो सही जवाब है कि इकबाल ने अपने कलाम के जरिए खुदी, अमल और जिद्दोजहद का पैगाम दिया है। सवाल नंबर 2 है कि कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम की ... के लिए, यानी ये शेर है, इसको मुकम्मल करना है। क्या है ऑप्शन में? अजमत, अहमियत, हिफाजत, रौनक। तो कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि शेर मुकम्मल कीजिए। क्या है शेर का पहला मिसरा? कि उस नक्श पा के सजदे ने क्या 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 जलील। तो ऑप्शन में है कि आया जो जलजला कभी करवट बदल गया। बी में है कि मुझको गिरा दिया तो मेरा जी संभल गया। सी में है मैं कूच ए रकीब में भी सर के बल गया। उसके बाद डी में है देखा तुझे जो इस तरह आंसू भी ढल गया। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये बात समझिए कि नक्श पा के सजदे ने क्या किया है? जलील किया। क्या क्या जलील किया है? तो अब इसकी मुनासिबत से कौन सा मिसरा हो सकता है? तो यहाँ पर नक्श पा के सजदे और जलील को, ये अहम वर्ड हैं, इसको ही याद रखना है। अब यहाँ सी में देख लीजिए, लिखा मैं कूच ए रकीब में भी सर के बल गया, और यहाँ पर भी क्या है? जिल्लत है, यानी सर के बल जाना, किसी के यहाँ गोया के बहुत ज्यादा जलील होकर के जाना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। जबकि और ऑप्शन में आप देखेंगे तो वो कनेक्शन जो है दोनों मिसरों में नहीं बैठ रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि काम तमाम होना के क्या मायने हैं? तो खत्म होना, खातिर होना, खास होना या खाम होना। तो काम तमाम होना के मायने हैं खत्म होना, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि दहर के मायना बताइए। ऑप्शन ए में है जमाना, बी में है दीन और सी में है दौलत, डी में है दुश्मन। तो दहर के मायने हैं जमाना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है और सही आंसर है। सवाल नंबर 5 है कि वस्ल का मुतजाद क्या है, यानी अपोजिट वर्ड वस्ल का पूछ रहे हैं। क्या है? हज्ब, इसी तरह से हुजूम या फिर हिजरा या हिज्र। तो वस्ल का अपोजिट वर्ड मुतजाद लफ्ज है हिज्र, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है कि गालिब के उर्दू खतूत के मजमुए के नाम क्या हैं? खतूत के मजमुए के नाम पूछ रहे हैं, तो क्या नाम है? ऑप्शन में देख लीजिए, अहद हिंदी और उर्दू मजमा। तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से बी में है कि उद हिंदवी और उर्दू मुरस्सा, ये भी नहीं है। सी में है कि अहद जर्री और उर्दू आला, ये भी नहीं है। तो डी बच गया है, तो पढ़ लीजिए। डी में है उद हिंदी और उर्दू मुअल्ला, बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 7 कि मीर तकी मीर ने उर्दू शुअरा का तज़किरा किस नाम से लिखा है? तो मीर तकी मीर ने उर्दू शुअरा का तज़किरा लिखा तो शुअरा के नाम से लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 8 है इकबाल कहाँ पैदा हुए हैं? इकबाल पैदा हुए हैं, ऑप्शन ए है पेशावर में, बी में है अमृतसर में, सी में है लुधियाना में और डी है सियालकोट में। तो इकबाल कहाँ पैदा हुए हैं? सियालकोट में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है कि दीद का एहसान उठाने के लिए क्या नहीं है? दीद का एहसान उठाने के लिए महबूब नहीं है, आंख नहीं है, बसीरत नहीं है या ताकत नहीं है। तो ताकत नहीं है। ताकत कहाँ? कि दीद का एहसान उठाइए, ये शेर है, वहीं से पूछा गया।
सवाल नंबर 10 है कि मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी गालिब के शेर से है। इसी तरह से सवाल नंबर 11 है कि कौकब के माना क्या हैं, तो ये वाला आपको जो है छोड़ देते हैं, इसको जरूर आप कमेंट करके बताइए। हम ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं कि कौकब के माने चांद हैं, कौकब के माने सैयारा है, कौकब के माने सितारा है, कौकब के माने सूरज हैं। इन चार में से क्या है वो आप कमेंट कीजिए। सवाल नंबर 12 है कि इकबाल ने फलसफे में डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से हासिल की है। ऑप्शन है कि फ्रांस, इटली या तुर्की या जर्मनी से। तो इकबाल ने डॉक्टरेट की डिग्री जर्मनी से हासिल की है फलसफे में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है कि फौज मलाइक पर हुकूमत करने का इरादा कौन करता है। फौज मलाइक पर हुकूमत करने का इरादा शायर करता है, औलिया करता है, या महबूब कर रहा है, या अंबिया। तो हुकूमत करने का इरादा शायर करता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है कि फैज के कुल्लियात का नाम क्या है। नुस्खा हाय जफा, नुस्खा हाय कीमिया, नुस्खा हाय वफा, या नुस्खा हाय रिदा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, नुस्खा हाय वफा। यानी उनके जो 7 शेरी मजमुए हैं उन सब को एक जगह जमा कर दिया और उसका नाम रख दिया है नुस्खा हाय वफा। सवाल नंबर 15 है नज्म निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन फैज के किस शेरी मजमुए में शामिल है। तो ये जिंदा नामा, दस्ते तहे संग, शाम शहर यारा, दस्ते सबा। तो सवाल नंबर 16 है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका के क्या माने हैं। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। इसी तरह से बी में है कि एक मुसीबत के बाद कोई मुसीबत न आना, तो न आना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बी नंबर। सी में है कि एक मुसीबत खुद झेल कर दूसरी में किसी और को फंसाना, तो ये भी नहीं होगा, सी नंबर। उसके बाद डी में है कि मुसीबत से डर कर भाग जाना, तो ये भी नहीं है, बचा ऑप्शन ए और यही करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 17 है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो सी नंबर और यही करेक्ट है। सवाल नंबर 18 है कि किसी शायर की शायरी को दाखिली जज्बात की शायरी कहा जाता है। किस शायर की शायरी को। तो ऑप्शन है कि मीर तकी मीर, बी में है फैज, सी में है इकबाल और डी में है गालिब। यानी दाखिली जज्बात की शायरी मीर तकी मीर की शायरी को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है कि नज्म निसार मैं तेरी गलियों के मैं सर न उठाकर चलने की रस्म से क्या मुराद है। ऑप्शन ए है कोई इज्जत से नहीं रह सकता, बी में है कोई वोट नहीं डाल सकता, तो ये नहीं होगा। कोई एहतजाज नहीं कर सकता या कोई कारोबार नहीं कर सकता, तो कारोबार सब कोई कर सकता है। सर न उठाकर चलने का मफहूम है कोई इज्जत से नहीं रह सकता, कोई एहतजाज नहीं कर सकता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसके बाद है सवाल नंबर 20 के फैज को किस जुर्म में कैदोबंद की सजा मिली। तो फैज को रावलपिंडी साजिश केस के नतीजे में कैदोबंद की सजा मिली है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 21 है कि इकबाल ने किस शायर से इस्लाह ली है। तो उन्होंने दाग से इस्लाह ली है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और डॉट 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 आजाद है, क्या होगा। सग है, चोर है, शजर है, बशर है, तो इसका होगा सग, ऑप्शन ए करेक्ट है। संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आजाद। उसके बाद सवाल नंबर 23 है कि मसनवी सहरुल बयान का बादशाह किससे खराज लेता था। तो खताओ खतन से खराज लेता था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है कि शहजादा बेनजीर पर कितने बरसों तक खतरा था। कितने बरसों तक खतरा था, तो 12 बरसों तक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 25 है कि यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, इसमें तलमीह की सनत किससे वाबस्ता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है कि उन्हें आग में डाला गया था और वो गुले गुलजार बन गया था। सवाल नंबर 26 है कि उम्र का पैमाना लबालब होना का मतलब क्या है। कि मस्ती भरी जिंदगी, तंग दस्ती से पाक उम्र, जिंदगी तमाम होना,
صحت و تندرستی, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है कि उम्र का पैमाना लबालब होने का मतलब है जिंदगी तमाम होना, जिंदगी यानी खत्म होना, मुकम्मल होना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 27 है कि इल्म तिब और इल्म नजूम से किस उर्दू शायर का ताल्लुक रहा है, तो मोमिन का ताल्लुक रहा है इल्म तिब और इल्म नजूम से। इसी तरह से सवाल नंबर 28 है कि मोमिन की पैदाइश कब हुई, तो मोमिन की पैदाइश हुई, यहाँ ऑप्शन है 1800 या 1796, 1812, इसके बाद है 1825 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में मोमिन की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 27 है कि मोमिन की मसनवियों में किसके मुआशक़े का बयान दर्ज है, उनके तो देखिए कुली कुतुब शाह या आसिफ उद्दौला या ज़ौक़ या खुद अपनी, यानी मोमिन की मसनवियों में खुद के मुआशक़े का बयान दर्ज है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है कि सैयद अहमद खां को किस हुकूमत ने सर के खिताब से नवाजा है, तो अंग्रेजी हुकूमत ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 29 है कि उर्दू नस्र का बाबा आदम किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सर सैयद अहमद खां को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 30 है कि मसनवी सहरुल बयान को किसने इस्म बा मुसम्मा करार दिया है, तो इस्म बा मुसम्मा करार दिया मीर शेर अली अफसोस ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 31 है कि इंसान के दिल में अजीब अजीब ख्यालात आते रहते हैं, उन्हें ख्यालात को कभी इल्हाम करार दिया जाता है और कभी डॉट 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 भी होते हैं, यानी कभी मुहम्मल भी होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 32 है कि वो आगोश मादर, बाजुए बिरादर और राहत अजीज़ा थे, ये इबारत यानी जुमला किसके मुताल्लिक कहा गया है, तो ये कहा गया है मोहम्मद अली जौहर के मुताल्लिक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 33 है जिंदगी और मौत दोनों उनकी इनफरादी और शख्सी उस्ताद तबा की एक जलवागरी थी, और शख्सियत की इसी जलवागरी का नाम आर्ट है। सहीह और गिरामाया, ये किस किताब की इबारत है, तो ऑप्शन है गंजहाए गिरामाया, मज़ामीन सर सैयद, खूबसूरत बला, नया कानून। तो ये गंजहाए गिरामाया की किताब से इबारत है, और उसमें भी मोहम्मद अली के सबक से इसको नोट किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि रशीद हसन खान ने किसके मुकदमे की हैसियत को दस्तावेज बताया है, तो मीर शेर अली अफसोस के मुकदमे को जो शामिल है मसनवी सहरुल बयान में, उसको दस्तावेज बताया है। सवाल नंबर 35 है अलीगढ़ की तालीमी तहरीक के रूह रवां कौन थे, तो तालीमी तहरीक के रूह रवां सर सैयद अहमद खां थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है कि जहां हुनर की कसरत होती है वहां ऐब बकिल्लत शुमार में नहीं आता, ये किस किताब की इबारत है, तो इसका सही जवाब है मसनवी सहरुल बयान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 37 है कि हर दास्तान उसकी सहर सामरी का एक दफ्तर, ये किसके मुताल्लिक लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बागो बहार के मुताल्लिक, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है कि कसीदा के दूसरे जुज को क्या कहते हैं, तो कसीदा के दूसरे जुज को कहते हैं गुरेज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 39 है कि मसनवी सहरुल बयान के मरकजी किरदार कौन हैं, तो मरकजी किरदार हैं इसमें बदरे मुनीर और बेनजीर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 40 है कि पाया बहुत किया बुलंद उसने हरीम नाज का, ताना पहुंच सके गुबार रहे गुजर नियाज का, ये शेर किसका है, तो ये शेर मिर्जा गालिब का है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 41 है कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का, ये शेर किस शायर का मतलए दीवान है, तो ये है मिर्जा असदुल्ला खान दा गालिब दहलवी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 42 है
کہ مسجد قرطبہ کس کی نظم ہے؟ اقبال، فیض، محمد علی اکبر الہ آبادی۔ مسجد قرطبہ یہ نظم ہے اقبال کی، آپشن اے کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 43 ہے، خوبصورت بلا ڈرامے کا کردار ہے، تو کون سا آپشن ہے کہ توفیق، شہریار، طاہرہ، ان میں سے سبھی؟ تو بالکل آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہوگا۔ توفیق اور طاہرہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور شہریار بھی ایک کریکٹر ہے اس ڈرامے میں۔ سوال نمبر 44 ہے کہ فیض نے روزنبرگ کے خط سے متاثر ہو کر کون سی نظم تحریر کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، یہ روزنبرگ کے خطوط سے متاثر ہو کر لکھی گئی نظم ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 45 ہے، تیرے حسن کی گواہی ہمارا کیا بنا رہا؟ گواہی میں ہمارا کیا بنا رہا؟ تو کیا ہے؟ آپشن اے کریکٹ ہے، غم۔ اسی طرح سے سوال نمبر 46 ہے کہ جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، اس شعر میں راہ قدم فاصلہ میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس میں صنعت مراعات النظیر ہے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 47 ہے کہ گنج ہائے گرامایا نثر کی کس صنف کی نمائندگی کرتی ہے؟ یعنی گنج ہائے گرامایا یہ نمائندگی کرتی ہے خاکے کے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 48 ہے کہ میر حسن کی مثنوی سحر البیان کون سی بحر میں لکھی گئی ہے؟ مثنوی سحر البیان یہ بحر متقارب میں لکھی گئی ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 49 ہے، محبوب مومن کی محبوبہ کا تخلص کیا تھا؟ تو اس کا تخلص حجاب ہے، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 50 ہے، رشید احمد صدیقی کا فن کس وصف سے عبارت ہے؟ تو اس کا صحیح وکلپ دیکھیے اس طرح سے کہ لفظوں کا الٹ پھیر، تنسیخ متن، استعارہ سازی، طنز و تعریض۔ تو رشید احمد صدیقی کا فن یہ لفظوں کا الٹ پھیر سے عبارت ہے، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔